नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। एक बार फिर से आपकी जेब पर भार बढ़ने जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। जी हां, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अब दिल्ली में 95 रुपए प्रति लीटर के पार अब पेट्रोल पहुंच चुका है, तो डीजल 86 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर से बिक रहा है, तो डीजल की कीमत 93 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जयपुर में पेट्रोल 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर से बिकता है, तो डीजल की कीमत 94 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर की है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। चारों तरफ से कहा जाए, पिछले कई दिनों से लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब कई लोगों को लगता है कि पेट्रोल डीजल के दामों अगर बढ़ते हैं तो उसका अन्य चीजों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। हर तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का प्रभाव अन्य वस्तुओं पर भी पड़ता है, और यहाँ पर अब यही वजह है कि चाहे वो माल भाड़ा हो या फिर आपके किचन तक आने वाली सब्जी, आपके घर तक पहुंचने वाला सामान, तमाम चीजों के रेट पर इसका प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि लगातार अब महंगाई बढ़ी, और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ में बढ़ी लोगों की चिंता। और मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ में मध्य प्रदेश का हाल बताने के लिए शुभम मेरे साथ में जुड़ेंगे। बिहार की स्थिति जानेंगे मेरे सहयोगी रजनीश से, और इसके साथ ही मेरे सहयोगी दिल्ली का भी हाल बताएंगे। राहुल डबास मेरे साथ में। सबसे पहले राहुल, राजधानी दिल्ली का ही हाल जान लेते हैं। आखिर की नई कीमतों के साथ में अब क्या कीमत दिल्ली में लागू हो रही है? करीब 20 दिन में 5 रुपये 17 पैसे डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 4 रुपये 71 पैसे 20 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको कीमतें दिखाएं। दिल्ली में जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 95 रुपये 9 पैसे है, और कल रात ही यानी 24 घंटे के अंदर 27 पैसों की वृद्धि हुई है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल 86 रुपये 1 पैसे है, यानी डीजल में भी 29 पैसे की वृद्धि हुई है। दोनों ही चीज़ों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, और इस महीने में ये तीसरा दिन है, जून के महीने में जब वृद्धि हुई है। आम आदमी बड़ा असर पड़ता है। कितनी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी कल सोमवार से पूरी तरह से खुलेगा। ऐसे में इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा। बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मई और जून के अंदर इतनी बार पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, काम धंधा बंद है। वैसे ही इतनी बार बढ़ने से बहुत दिक्कत हो रही है, तो पूरा बजट बिगड़ जाता है। पूरा बजट बिगड़ जाता है घर। पूरा बजट बिगड़ा हुआ है। जहाँ पहले टंकी फुल कराया करते थे, अब 100 रुपये का डला के सोच के चला रहे। काम धंधा है नहीं, घर का गुजारा होता नहीं। क्या पेट्रोल, एक बार मास्क लगा लीजिए, क्या पेट्रोल भरवाने वाले लोग भी कम आ रहे हैं क्या? क्योंकि अभी भी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है दिल्ली में। सर, लॉकडाउन में तो वैसे भी कम लोग आ रहे हैं। अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो आप देख रहे हो सुनसान पड़ा हुआ है। ऐसे कहाँ, बहुत कम, बहुत से ज़्यादा कम सेल हो रही है। इससे सेल कम हो रही है, खपत कम हो रही है, फिर पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी वजह है, क्योंकि अभी भी अगर क्रूड ऑयल की बात करें 50 सेंट की वृद्धि हुई है 24 घंटे के अंदर, और क्रूड ऑयल भी $78 के आसपास बना हुआ है। जी बिल्कुल, और यही वजह भी है कि अब लोगों को यही चिंता सता रही है कि कल से जब सभी दफ्तर खुलेंगे, अब जब वो लोग बाहर निकलेंगे तो ये प्रभाव उनके लिए कितना ज़्यादा प्रभावी होगा। दर्शकों को बताते चले, पेट्रोल 27 पैसे बढ़ा है, डीजल की कीमतों में 29 पैसे की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र से ज्योत्सना भी मेरे साथ में जुड़ गई है, उनका भी रुख करूँ, लेकिन सबसे पहले अब रुख कर लेती हूँ मैं मध्य प्रदेश का। शुभम, मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर 100 के पार पेट्रोल पहले ही जा चुका था, लेकिन अब ये जब नई कीमतें बढ़ रही हैं तो ऐसा लगता है कि जाने कहां तक ये कीमत जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में ही बिक रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि आज के क्या हाल है। ये देखिए, डीजल की कीमत इस वक्त 94 रुपये 50 पैसे, वहीं पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 17 पैसे, और ये लगातार बढ़ रही है। आज भी पेट्रोल के दाम जो है तकरीबन 31 पैसे बढ़े हैं। डीजल के दामों में 34 पैसे की वृद्धि हुई है। और पहले तो हम रोज़ाना ये खबरें कर रहे थे कि पेट्रोल कब 100 के पार होगा, मगर अब कुछ इस तरह की खबरें हो रही है कि डीजल कब 100 के पार होगा, क्योंकि तकरीबन 94.5 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, आप बताइए, पेट्रोल 103 रुपये 17 पैसे आ गया है,
दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितना असर पड़ता है आपके जेब खर्च पर? सर बहुत असर पड़ता है। वैसे ही तो काम धंधा में जा नहीं रहे, पापा लोग को बहुत टेंशन होती है और ऐसे ही लॉकडाउन चल रहा है। अगले मंथ में दीदी की शादी भी है, चक्कर में बस। ठीक है, तो इस तरह से ज़रूर असर लोगों के जेब खर्च पर भी पड़ रहा है। हालांकि आज रविवार का दिन है, कम ही लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप पर नज़र आ रहे हैं। 2 दिन का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के चलते लॉकडाउन भी लगाया गया है, मगर दाम लगातार बढ़ते रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रदर्शन भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष की ओर से प्रदर्शन नहीं हुए हैं, लगातार बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। दिग्विजय सिंह खुद साइकिल चलाकर यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर उसका कोई असर सरकार पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आया है। और लगातार 19वां बार है ये मई के महीने से लगातार अगर आप देखें जब मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं। और जो एक मध्यम वर्गीय इंसान है उसके लिए ये कीमत कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। कहने को 20 दिन में 5 रुपए से ज़्यादा महंगा हुआ, लेकिन ये 5 रुपए अलग अलग तरीके से आम जनता पर कैसे मार करता है, ये सोचने वाली बात है। रजनीश भी मेरे साथ में इस समय बिहार से जुड़े हैं। रजनीश, जरा बिहार की भी स्थिति बताइए कि बिहार में अब क्या कीमत है और आम जनता पर आखिर कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, दफ्तर खुलने जा रहे हैं, कई संस्थान खुल रहे हैं, लेकिन ये पेट्रोल डीजल की कीमत उन पर क्या प्रभाव डालेगी? देखिए नाना, हम भोपाल से पीछे हों लेकिन दिल्ली से आगे हैं। जी हाँ, बिहार में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो आसमान छू रही है। स्थिति ये है कि पेट्रोल 97 रुपये पार और डीजल 91 रुपये पार, और हर दिन बढ़ रही है कीमत। पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं, भाई एक बात बताइए, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है सर हम लोग, बहुत ज़्यादा गड़बड़, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर हम लोग। देखिए, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पेट्रोल और डीजल लेने, फिलहाल जो पेट्रोल की कीमत है वो 97 पार है। ये बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमत कितना परेशान कर रही है? बजट कितना गड़बड़ा रहा है? ऐसे तो परेशान कर ही रहा है, परेशान कर रहा है। कितना परेशानी हो रही है बढ़ी हुई कीमत? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो हो रही है, मान लो छोटा मोटा आदमी के परेशानी बहुत है, बड़े आदमी के लिए परेशानी कुछ नहीं है। जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनके लिए तो दिक्कत है ना सर। रोज कमाने खाने वाले के लिए दिक्कत है। कितने का लेते हैं, कितने का पेट्रोल लेते हैं? 50 के लिए हैं। 50 रुपये का लिए जी। उससे ज़्यादा का लेना मुश्किल है। जी सर। 50 रुपये का पेट्रोल ये भाई कर रहे हैं। हर दिन हम कमाने खाने वाले हैं नाना, कैसे हम पेट्रोल डीजल बढ़ाएं, कैसे ऑफिस पहुंचे, कैसे काम करें। एक तो लॉकडाउन का वक्त और लॉकडाउन के बीच परेशानी बढ़ी हुई है, लोगों की नौकरियों की किल्लत हो रही है, और ऐसे में बढ़ी हुई कीमत अब लोगों को परेशान कर रही है नाना जी। बिल्कुल, और जो रोजगार जिनके जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो वाकई में बहुत ज्यादा मुसीबत का सबब ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें बन सकती हैं। ज्योत्सना महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है ज्योत्सना? देखिए, महाराष्ट्र में भी स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है पेट्रोल को लेकर, क्योंकि सेंचुरी पार कर चुका है। 101 रुपये प्रति लीटर महाराष्ट्र में है, 101 रुपये, साथ ही साथ 28 पैसे, और डीजल जो है वो 93 रुपये है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं मुंबई कर, हम उनसे जानेंगे। सर, पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है, क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट में तो सेंचुरी होती थी, हम एकदम खुश हो जाते थे, अब पेट्रोल सेंचुरी पार कर रहे हैं। हाँ, बहुत दुख की बात है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ता गया और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार कोई चीज़ ऊपर चले जाए तो फिर नीचे भी आनी चाहिए, पर वो नीचे नहीं आती। तो आम आदमी के जेब पे तो ये काफ़ी मतलब बर्डन है। तो कितना, मतलब अभी बताइए कि एक तो कोरोना चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, अब पेट्रोल के दाम बढ़ते तो सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब हर चीज़ के, चाहे वो माल ढुलाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सब कनेक्टेड है पेट्रोल से। जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है या सबका इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो हर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी को तो परेशानी है ही है इसमें। तो आप पहले पेट्रोल कितने का डालते थे, आज कितने का डाला है? पेट्रोल तो डालते हैं उतने का ही, पर वो थोड़ा सा कटौती और चीज़ों में कर ली है। अब क्या जहाँ जाना है वहाँ तो करना ही है, तो रहता ही है, उसमें परेशानी तो है ही है। तो देख सकते हैं नैना कि आम आदमी कितना परेशान है। हम पेट्रोल पंप की तरफ आपको देखेंगे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसे में अगर बहुत ज़रूरी काम है तो लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो रिक्शा के दाम जो है वो भी पहले 18 रुपये थे, वो अब 21 रुपये हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं पहले कोरोना की मार, उसके बाद फिर बेरोजगारी, रोजगार नहीं है लोगों के पास, और अब ये महंगाई की मार, ऐसी दोहरी मार जो है वो महाराष्ट्र और समेत पूरे देश में जो है आम आदमी यहाँ बर्दाश्त कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है परेशान होकर पेट्रोल भर रहे हैं। जरूरतें हैं वो तो उन्हें पूरी करनी ही है।
आखिर कटौती किस चीज़ में करेंगे, क्योंकि जो ज़रूरत है उसे कम नहीं किया जा सकता। अब ये चारों तरफ से जब उन पर महंगाई की मार है तो आखिर कोई एक मध्यम वर्गीय इंसान क्या करेगा। पिछले काफी समय से व्यापार ठप है, लोगों के पास में नौकरियों का अकाल है। उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए रुक करेंगे अनिल यादव, मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। अनिल, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है? यहाँ पर भी अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आग लगाने को एक आ जाए बेताब नजर आती है, लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आती है। पेट्रोल का दाम है 92 रुपये 29 पैसे, डीजल का दाम है 86 रुपये 35 पैसे, और इतने पैसे में 3 किलो दशहरी आम आपको लखनऊ में आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये बढ़ती कीमतें दुनिया के उन देशों के मुंह पे तमाचा है जो भारत को गरीब देश मानती थी। भारत में भी लोग अब इतना महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, इसका मतलब भारत अब गरीब देश नहीं रहा है। और देखिए, पेट्रोल पंप पर तो सन्नाटा चल ही रहा है, कोरोना काल में बहुत भीड़ नहीं आती है, तो कुछ लोग पेट्रोल भराने आए, पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा। तो उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है इतना महंगा पेट्रोल भरवा कर। कितने का पेट्रोल भरवाया भाई साहब? 500 का। 500 का पेट्रोल, इसका मतलब आप ठीक ठाक अमीर व्यक्ति होंगे, इतना महंगाई में भी 500 का पेट्रोल भरवा पा रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है, भरवाना तो पड़ेगा ही, चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए। 500 रुपये लीटर है तो इसे भरवाना तो पड़ेगा ही। देखिए, आम आदमी तो भरवाता है, लेकिन जो पेट्रोल भरते हैं उनकी खुद की कैसी लाइफ चल रही है भाई साहब? पेट्रोल तो महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई, तो कैसा चल रहा है आप लोगों का लाइफ? चल रहा है 10-20 50 ड्राइवर काम चला रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि अब तो न सिर्फ ये तेल महंगा हुआ बल्कि सरसों का तेल भी महंगा हो गया, रिफाइंड ऑयल, हर चीज़ महंगी हो गई। तो आप लोगों को सैलरी तो उतनी ही है कि सैलरी बढ़ी है कुछ पेट्रोल महंगा होने से? सैलरी उतनी ही है जितनी पहले थी। कैसे चल रहा है घर? सब चल रहा है, दिक्कत से चल रहा है, और क्या दिक्कत से चल रहा है जी। जी, हालत खराब है, और जो लोग पेट्रोल भरा रहे हैं उनकी तो खराब है। और ये तमाम लोग आए हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए, और इतनी भीड़ तो यहाँ पर इससे ज़्यादा हुआ करती थी। हालांकि अब थोड़ा लॉकडाउन है तो लोग कम निकल रहे हैं। कितने का पेट्रोल भरवाया भाई साहब? 210 का। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, कैसा लग रहा है? ठीक, अच्छा लग रहा है कि मतलब क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो कैसे? बस अच्छा लग रहा है। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं? कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा लग रहा है, तो एक गाना भी इसी पे है कि दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो अब इतना महंगा हो गया है कि अब दर्द ही नहीं होता है, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल, ये कहा जाए अनिल की अब भले ही कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, लोग करें तो करें क्या। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया।